वेलकम फ्रेंड्स, एचडीडी क्लासेस में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से मैथ की तैयारी करना चाहते हैं और तो आप वो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको क्वेश्चन कराए हैं, चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिना किसी देरी के, बिना किसी वस्तु को 12.5% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो 24 रुपये अधिक मिलते हैं। 24 रुपये अधिक मिलते हैं। सेम वही प्रोसेस है। 12.5% की हानि कितना हो गया? 12.5% की हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो 24 रुपये अधिक मिलते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस को हमने जोड़ दिया। अब इसको ट्रिक से कर लेते हैं, जो हमने ट्रिक बनाई थी। प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। इससे भी करके देख लो। 12.5% की हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। 12.5% प्लस 12.5% एग्जैक्ट वैल्यू 24 रुपये अधिक मिलते हैं। जब ये प्रॉफिट और लॉस 12.5% की हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता है 24 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ देंगे वैल्यू को, जब इन दोनों परसेंट को जोड़ देंगे, 12.5 25% हो गया। इस 25% के बराबर 24 रुपये होगा, यही तो अधिक मिल रहा है। ठीक है। तो 1% बराबर 24/25 क्रय मूल्य निकालना है तो 100% पर बात करेंगे। 100% बराबर 24/25 गुणा 100। अब आसानी से कट जाएगा। 25 चौका 100, 24 चौका 96 मूल्य रुपये पूछ रहा है। 24 चौका 96 रुपये, ये हमारा हो गया CP। ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं। ए ने किसी वस्तु को 8,000 में खरीदा। ए ने किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदा। फिर ए ने 10% लाभ पर बी को बेचा, बी ने 20% हानि पर सी को बेचा, तो सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? दोस्तों ये हमारा जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट SI और CI करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको करा दिया। और उसमें जब वो टॉपिक कराऊंगा तो उसमें इस क्वेश्चन को और क्लियर तरीके से कराऊंगा। लेकिन क्लियर करने का इसमें कुछ है नहीं, एक ही लॉजिक है इसमें। ए ने किसी वस्तु को 8,000 में खरीदा। 8,000 में खरीदा। फिर ए ने इसे 10% लाभ पर बी को बेच दिया। ए ने बेचा इसको 10% लाभ पर, तो 110% हो गया। ठीक है। 110% लाभ पर बेच दिया। फिर बी ने इसे 20% हानि पर बेचा, तो 20% हानि का मतलब 100 पर 20% की हानि 80/100 सी को बेच दिया। तो सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? जो भी उसकी वैल्यू आ जाएगी वो उसकी सी की आ जाएगी। ठीक है। यही एक सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और कोई हार्ड तरीका नहीं है। 110 80, हाँ ठीक। तो यही एक सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और कोई तरीका नहीं है। कह सकते हैं कि 8,000 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा गया, फिर 10% लाभ पर बेचा गया, फिर 20% लाभ पर 20% हानि पर फिर बेचा गया, तो उसके तो दिया कि सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सीधे से काट देंगे। 2 0 1 0 1 0, यहाँ से 2 0 2 0 कट गए। ठीक है। तो इधर कितना बचा? इधर बचा 80 गुणा 11 8 88 इक्वल टू सी की वैल्यू होगी। सी बराबर होगा 8 64, 1 0 तो है ही। 8 64 अच्छे 70, 7,040। फिर से देख लेते हैं। 0 देखा ही। 8 64 के 4 हासिल 6, 64 अच्छे 70। सी ने इतने रुपए में खरीदा। ठीक है। ये हमारी आ गई सी की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को करने का बस यही, जो भी वैल्यू जैसी भी दी है उसको सीधे से रखते चले जाओ। और लास्ट टाइम जो भी पूछा है कि सी किसने कितने में खरीदा, तो वही वैल्यू निकल जाएगी, इसलिए उसको बराबर में रख देंगे। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट लगा लें। ये क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ % संख्यात्मक रूप से रुपयों में इसके क्रय मूल्य के बराबर हो। किसी वस्तु को बेचने पर जो भी लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, प्रतिशत लाभ प्राप्त हो रहा है, वो संख्यात्मक रूप से मतलब रुपए संख्या के रूप में रुपयों में इसके क्रय मूल्य के बराबर हो,
तथा उसका विक्रय मूल्य 39 रुपये हो तो क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक बेसिक ट्रिक ही बताऊंगा, एक पॉइंट लिखाऊंगा और इसको आप उसी से करें। नहीं तो अगर बेसिक तरीके से इसको करेंगे तो बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा शायद। ठीक है, तो मैं आपको इसको करने का एक सही तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारी जो वैल्यू दी होती है, इसको आप ट्रिक कहें या दिमाग में अपने बैठा लें, कुछ भी पॉइंट करके लिख लें कुछ भी। तो उसका विक्रय मूल्य 39 रुपये। ठीक है, जो भी 39 जो इसका विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, जो भी इसका विक्रय मूल्य दिया है उसको हम दो ऐसे नंबरों में तोड़ लें जिनका अंतर 10 हो। इस 39 को हम ऐसे दो नंबरों में तोड़ लें जिसका अंतर 10 हो। 10 अंतर आने के लिए किस में तोड़ सकते हैं? 13, 3 39 और इनके बीच का अंतर 10 होगा। ठीक है, बस यही ट्रिक है और कोई इसमें कुछ और करना नहीं है। इस 39 को हम एक सिंगल वैल्यू दी है हमारी, इस वैल्यू को 39 को हम इस तरीके से तोड़ लें कि उनके बीच का अंतर 10 हो। तो हमने तोड़ लिया 13, 3 39 और उनके बीच का अंतर देखें हम तो 10 आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, बीच का अंतर 10 हो। जब अंतर की बात करें, ठीक है, इसको हम बेसिक एक ट्रिक के माध्यम से ही करेंगे, क्योंकि उस तरीके से अगर क्वेश्चन करने में बहुत लेंथी हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो इसको हम क्यों ना दो पॉइंट ही याद रख लें इसके, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए। किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ %, ये इसका पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी क्वेश्चन में लाभ की बात करें, लाभ प्रतिशत दिया हो, तो जब लाभ % दिया हो तो हम इस जो भी हमारी वैल्यू दी है 39, इसको ऐसे दो नंबरों में तोड़ लें जिसका अंतर 10 हो। इसको हम तोड़ लें 13, 3 39, इसके बीच का अंतर देखें हम तो 10 आएगा। ठीक है, जब भी लाभ की बात करें क्वेश्चन में, जब के लिए है, इसको 39 को वैल्यू को हम ऐसे दो नंबरों में तोड़ लें जिसके बीच का अंतर 10 हो। तो हम इसको तोड़ लिया 13, 3 39। ठीक है, 13, 3 39 और बीच का अंतर देखेंगे, 13 में से 3 गया, 10 बचा। जब लाभ % दिया हो, अब इस पॉइंट का अब अर्थ होगा, इसको तो तोड़ना ही तोड़ना है जिसके बीच का अंतर 10 हो। और जब लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्या करेंगे, छोटी वैल्यू के साथ, तो छोटी संख्या में 0 लगा दो। ठीक है, छोटी संख्या में 0 लगाने का मतलब क्या है, एक संख्या हमारी ये है, एक संख्या हमारी ये है, छोटी क्या है 30, 3 में 0 लगा दिया, 30 आ गया। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर समझ लें, किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ % संख्यात्मक रूप से इसके क्रय मूल्य के बराबर है। जब भी लाभ की बात करेगा तो सबसे पहले हमें ये पोर्शन तो अपना करना ही है। ये आप ट्रिक बना लें, ट्रिक समझ लें, या कुछ भी आप दिमाग में रख लें। फिलहाल तो मैंने ट्रिक बना दी है। 39 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ लें जिसका अंतर 10 हो। 13, 3 39 तोड़ा, बीच का अंतर 10। लाभ वाले क्वेश्चनों में, लाभ वाले क्वेश्चन है, लाभ % दिया है, अगर लाभ प्रतिशत दिया है तो 39 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ें जिसका बीच का अंतर 10 हो तथा छोटी संख्या में 0 लगा दें, वो आंसर आ गया। अब इसी का एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। ठीक है, इसी में अगर लाभ % की जगह भी दिया होता, लाभ की जगह दिया होता हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और यहाँ दे दिया 21 रुपये। ठीक है, अब इस ट्रिक को कैसे यूज करेंगे, अब इस नोट पॉइंट को कैसे करेक्ट करेंगे, जब क्वेश्चन में हानि % दिया हो, तो जब क्वेश्चन में हानि % दिया हो तब क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है 21, इस 21 नंबर को इस तरीके से तोड़ेंगे
इस 21 नंबर को इस तरीके से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 21 आए और जोड़ने पर 10 आए। तो 7 3 21 कर देंगे, 7 3 10 हो गया। उसमें क्या करा था हमने, जब लाभ पूछा था तो हमने कह रहा था 13 3 39, अंतर 10 आए। ठीक है, 39 को ऐसे दो पॉइंट में तोड़ना जिसका ऐसे दो पॉइंटों में तोड़ना जिसके गुणा करने पर 39 आए और उनके बीच का अंतर 10 आए। एक तरीके से फैक्टर विधि गुणनखंड करते हैं जो हम फैक्टर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला था काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा अगर फैक्टर के रूप में मैं कराऊंगा जब। ठीक है, तो जब लाभ पूछेगा, जब लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्या करेंगे, ठीक है 39 तो नंबर को ऐसे में तोड़ेंगे कि जिसका अंतर 10 आए। जब हानि % दिया हो तब क्या करेंगे, उस नंबर को ऐसे में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने पर 10 आए, जोड़ने पर 10 आए। और फिर क्या करेंगे, इसके बाद दोनों संख्याओं में 0 लगा देंगे, 7 में भी लगा देंगे और 3 में भी लगा देंगे। ठीक है, इसमें दोनों में 0 लगाने का मतलब क्या हुआ, चाहे ऑप्शन में आपको ये मिल जाए ये भी आंसर आपका सही होगा, चाहे ऑप्शन में आपको ये मिल जाए ये भी आपका आंसर सही होगा। बस इतनी सी चेंजिंग है इन दोनों क्वेश्चनों में। फिर से एक बार समझ लें, अगर लाभ % दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो उस नंबर को ऐसे दो अंकों में तोड़ेंगे जिनका अंतर 10 हो, जो गुणा करने पर 39 है, 13 3 39 और 13 में से 3 जाएंगे 10 बचेंगे और छोटी संख्या के साथ 0 लगा देंगे। ये हमारा आंसर आ गया इसके हिसाब से। और वहीं दिया हो कि हानि % पूछ ले और फिर उसको क्या करेंगे, हानि % जब दिया हो तो जो भी नंबर दिया रहेगा उसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर वो नंबर आ जाए। 21 दिया है जैसे कि 7 3 21 आ गया और जोड़ने पर 7 3 10 आ जाए। तो इसमें क्या वो ऑप्शन में, इसमें क्या आंसर लगाएंगे, इसमें दोनों संख्याओं के साथ 0 होगा लगा हुआ, चाहे ऑप्शन में ये मिल सकता है तो 70 बन जाएगा, चाहे ऑप्शन में ये मिल सकता है तो 30 बन जाएगा। इट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इससे ज़्यादा इजी तरीके से करने का इस क्वेश्चन को और कोई तरीका नहीं है, इसलिए बस आपको ये इतना ध्यान रखना पड़ेगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक विक्रेता ने 14 रुपये के 5 के भाव से नींबू बेचता है। कोई विक्रेता है, वो 14 रुपये के 5 के भाव से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। तो उसने 1 दर्जन नींबू कितने के खरीदे थे, मतलब पहले की बात कर रहा है, 1 दर्जन नींबू कितने के खरीदे थे, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले की बात करेगा तो 100 ऊपर, पहले की बात करेगा तो 100 ऊपर और बाद की बात करेगा तो 100 नीचे। कह सकते हैं सीपी की बात करेगा तो 100 ऊपर और एसपी की बात करेगा तो 100 नीचे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से लेके चलते हैं। एक विक्रेता ने 14 रुपये के 5 के भाव से नींबू बेचता है। 14 रुपये के नींबू बेचे, 5 नींबू। ठीक है, बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे, ये रुपए हैं। 14 रुपये के 5 नींबू बेचता है। अब क्या बोल रहा है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। एक विक्रेता 14 रुपये के 5 के भाव से नींबू बेचता है। कोई इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा पहले जिसमें उसने ख़रीदा होगा, ख़रीदने के बाद में 14 रुपये में 5 के भाव से नींबू बेचे, जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। अब इस 40% के लाभ से और इस 14 रुपये से हम उसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। कोई ना कोई तो किसी न किसी रेट में तो उसने पहले ख़रीदे होंगे नींबू, कॉस्ट प्राइस कुछ तो खर्च की होगी। उसके बाद 14 रुपये के 5 के भाव से नींबू उसने बेचे हैं, जब भी तो उसे 40% का लाभ हुआ है। तो वो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसने पूछा उसने 1 दर्जन नींबू कितने के खरीदे थे, क्वेश्चन ही दे दिया, चलो छोड़ो, क्वेश्चन ही बता रहा है कि उसने 1 दर्जन नींबू कितने के खरीदे थे, मतलब कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 रुपये और 40% के उसी से निकालेंगे। तो इस 14 रुपये का है, अब वही कॉस्ट प्राइस पूछा है, सीपी पूछा है, तो 100 ऊपर और कितने का लाभ हुआ है, 40% का लाभ हुआ है, तो 140। ये क्वेश्चन जब आप रिवीजन करोगे तो आपको आसानी से समझ में आएंगे इस 100 के ऊपर और नीचे की बात। और अभी से अगर समझ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 0 से 0, 14 से 14, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या आया, 5। 10 रुपये के 5 नींबू आ गए। क्वेश्चन के हिसाब से ये रुपये हैं, ये 5 हैं, ये नींबू हैं। ठीक है, 14 रुपये के 5 के भाव से नींबू बेचता है, तो 10 रुपये के 5 हो गए, तो 2 रुपये का 1 नींबू हो गया। ठीक है,
अब पूछ रहा है 1 दर्जन नींबू कितने के खरीदे थे, क्योंकि 2 रुपये का 1 है, 1 दर्जन में 12 नींबू होते हैं, 2 रुपये का 1 है, तो उसने 1 दर्जन नींबू कितने के खरीदे, 24 रुपये के। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा घुमाव था, कॉस्ट प्राइस ही निकालनी थी, और वो 100 अगर नीचे हो जाता तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता। ठीक है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिया है रमेश ने 40 दर्जन केले 250 रुपये में खरीदे। ठीक है, रमेश ने 40 दर्जन केले 250 रुपये में खरीदे, उनमें से 30 केले सड़ गए, उसे शेष केले कितने रुपए प्रति दर्जन बेचने होंगे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से इसे हल करने वाले हैं हम लोग। तो चलते हैं क्वेश्चन के साथ, चलते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा क्या क्या बोल रहा है उसी के साथ क्वेश्चन को हल करते चलते हैं। 40 दर्जन केले, 40 दर्जन है, 1 दर्जन में 12 होते हैं, कितने हो गए, 12 चौक 48। 480 केले खरीदे कितने के, 250 रुपये के। ठीक है, ये हो गए हमारे केले, दर्जन से हमने केले बना लिए। 480 केले खरीदे 250 रुपये के, उनमें से 30 केले सड़ गए, 30 केले सड़ गए वो निकाल दें हम, तो यहाँ हमारे केले बचे 450। 450 केले मतलब हमने खरीदे यहाँ पर 250 रुपये के, कॉस्ट तो हमारी वही है, केले तो ही सड़े, हमारी कॉस्ट ख़त्म थोड़ी हुई है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये निकल आया हमारा कि 450 केले हमने खरीदे 250 रुपये के, उसे शेष केले कितने रुपए प्रति दर्जन बेचने होंगे कि 20% का लाभ हो। जो ये केले हैं कितने रुपए प्रति दर्जन, प्रति दर्जन तो बात की बात करेंगे, उसे कितने में 250 रुपये में उसने खरीदे हैं, लेकिन अब उसे कितने में बेचने पड़ेंगे, कितने में बेचने होंगे कि 20% का लाभ हो। इस 250 पे हमें 20% का लाभ चाहिए, ये तो आप जानते हैं। 250 तो हमारा ये तो कॉस्ट प्राइस है, इस कॉस्ट प्राइस 20% का लाभ हो, कितने रुपए प्रति दर्जन बेचने होंगे कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो मतलब लास्ट में उसका सेलिंग प्राइस जो भी निकलेगा, सेलिंग करने के बाद में जो भी प्राइस बचा उसको किससे निकालेंगे, 250 में खरीदे थे, 20% का लाभ होने के लिए बोल रहा है, तो 120% कितने पर, 100 पर, तो 1 0 2 0 1 0 2 0, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, ये आ गया हमारा लास्ट का प्राइस 300 रुपये। ठीक है, सबसे पहली बात कि उसे केले 300 रुपये में बेचने होंगे, और प्रति दर्जन के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए निकाला, ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस जाएगी। केले उसे 300 रुपये में 250 में खरीदे हैं, उसे 300 रुपये में बेचने होंगे, जिससे उसे 20% का लाभ होगा। ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस, वो प्राइस निकल आया जिस पर 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस नहीं, वो प्राइस निकला जिस पर उसे 20% का लाभ हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि प्रति दर्जन उसे कितने रुपए प्रति दर्जन बेचने होंगे, तो टोटल केले हैं हमारे 450, प्रति दर्जन के लिए इसको 12 से भाग कर देंगे जब तो प्रति दर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से लिख लें हम, 450 बटे 12। आप सब लोग जानते होंगे 3rd नंबर कूद कर ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, इधर ही कर दें, नहीं ज़्यादा नीचे पहुंच जाएगा। 300 गुणा 12 कौन 450, इसको काट दें, 0 से 0, 15 दूनी 30, 15 3 45, 3 चौक 12, सही कटा, 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, 15 3 45, ठीक है, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 रुपये प्रति दर्जन उसे केले बेचने होंगे, जिसके उससे 20% का लाभ हो। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं। रमेश ने 40 दर्जन केले 250 रुपये में खरीदे, 40 दर्जन केले, और उसमें से 30 केले सड़ गए। इस दर्जन से हमें केले में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि उसमें 30 केले सड़ गए और 30 का कोई दर्जन नहीं बनता है। जैसे कि 12 दूनी 24, लगभग 2.5 दर्जन बनेगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं, तो इसमें हम कन्फ्यूज, इसलिए हमने केले की संख्या निकाली। 40 को 12 से 12 दर्जन, 12 होते हैं प्रत्येक दर्जन में, 480 केले हो गए, 30 सड़ गए, 30 केले सड़ गए, निकाले 450 450 केले निकाले 250 रुपये में, 250 रुपये में खरीदे थे। ठीक है, अब वो 450 केले जो सड़े हुए निकल गए, उसके अलावा हमारी कॉस्ट प्राइस कम थोड़ी हो जाएगी, वो तो वही रहेगी ना, 250 रुपये थे टोटल। क्या पूछ रहा है, उसे शेष केले कितने रुपए प्रति दर्जन बेचने होंगे कि 20% का लाभ हो। अब इस 250 रुपये पर उसे 20% का लाभ कमाना है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 250 पर
20% का लाभ कमाया, 120 और 500, 300 रुपये हो गया, 300 हो गया। अब केले ये तो 300 रुपये वो प्राइस हुई जिस पर उसे 20% का लाभ होगा। अब प्रति दर्जन पूछ रहा है इस कॉस्ट पर। प्रति दर्जन के लिए 450 को 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, ठीक है। तो 300 अपन 450 बटे में 12, थर्ड नंबर है, ऊपर कूद का पहुँच गया। इसको काट पीट कर 8 रुपये प्रति दर्जन। इस तरीके से क्या हुआ, उसे केले कितने रुपए प्रति दर्जन बेचने होंगे, तो रमेश को केले 8 रुपये प्रति दर्जन बेचने होंगे, जिससे उसे 20% का लाभ होगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यापारी ने 22 क्विंटल गेहूं का एक हिस्सा, किसी व्यापारी के पास 22 क्विंटल गेहूं था, ठीक है। 22 क्विंटल गेहूं का एक हिस्सा इसने क्या दिया है, किसी व्यापारी ने 22 क्विंटल गेहूं का एक हिस्सा 23% लाभ पर, एक हिस्सा जो था 23% लाभ पर तथा दूसरा हिस्सा 33% लाभ पर बेचा। किसी व्यापारी ने 22 क्विंटल गेहूं बेचा जिसको उसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, जिसका एक हिस्सा उसने 23% लाभ पर बेचा तथा दूसरा हिस्सा 33% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल 27% का लाभ हुआ, ठीक है। इस प्रकार उसे कुल 27% का लाभ हुआ। उसने 33% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। किसी व्यापारी ने अपने गेहूं को 2 हिस्सों में बांट लिया, जिसमें एक में 23% का लाभ हुआ, दूसरे हिस्से को बेचा तो 33% का लाभ हुआ और टोटल उसे 27% का लाभ हुआ, ठीक है। उसने 33% लाभ पर, तो उसने 33% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। वैसे तो हम देखें तो एक्चुअली ये मिश्रण का क्वेश्चन है हमारा, मिश्रण जो हमारा चैप्टर है एलिगेशन, उसका ये उस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आ गया है तो मैं इसमें करा देता हूँ। और जब मैं आपको मिश्रण कराऊंगा, एलिगेशन कराऊंगा, तो इसमें इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिससे आपको इस तरीके से वो करने में मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या दिया है, कोई टोटल हमारा कितना था, 22 क्विंटल गेहूँ था और उसका एक हिस्सा उसने बेचा 23% पर, 23% लाभ, ठीक है। क्या था कि 22 क्विंटल गेहूँ था, उसका एक हिस्सा उसने बेचा 23% लाभ पर। तो 23% लाभ पर जब बेचा होगा, 100 था, 23% लाभ पर बेचा तो एक हिस्सा हो गया 123%, ठीक है। दूसरा हिस्सा 33% लाभ पर बेचा, दूसरा हिस्सा 33% लाभ पर बेचा, ये था फर्स्ट, ये है सेकंड। दूसरा 33% लाभ पर बेचा तो ये हो गया 133%, 100 पर 33% लाभ 133%। इस प्रकार उसे कुल 27% का लाभ हुआ। इस प्रकार उसे थर्ड कंडीशन हमारी क्या दे दी, 27% का लाभ हुआ। 100 पर 27% का लाभ 127%, ठीक है। तो इसको करने का सही तरीका क्या होता है, एक टर्म हमारी दी है 123%, दूसरी दी है 133% और टोटल दिया है 127%, ठीक है। ये मिश्रण को करने का, एलिगेशन को करने का सही तरीका होता है। और ये वैल्यू हम इसमें हमेशा क्रॉस में घटाते हैं। 127 में से 123 घटाएंगे 4 बचेगा, क्रॉस में घटा दिया। और 133 में से 127 घटाएंगे, क्रॉस में घटेगा, चाहे कैसे भी हो, इससे ये घटे या ये इससे ये घटे तो इसकी वैल्यू यहाँ आएगी, इससे ये घटे या इससे ये घटे इसकी वैल्यू यहाँ आएगी। 7 6 13, 6 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आते हैं। और क्या होता है कि जब जो वैल्यू निकल के आती हैं वो इसकी वैल्यू ये मानी जाती है और इसकी वैल्यू ये मानी जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये मिश्रण का क्वेश्चन होता है एलिगेशन का, और इस तरीके से इसमें वैल्यू रखते हैं। इसमें दो डिफरेंट पॉइंट होंगे और एक कॉमन पॉइंट होगा जो उन दोनों को रिलेट करता होगा, इसलिए उस कॉमन पॉइंट को उन दोनों से क्रॉस में घटा देंगे और वही वैल्यू निकल। यहाँ ये कट रहा है तो काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, इनका अनुपात कितना आया, 3:2, ठीक है, 3:2। अब क्या बोल रहा है, जिससे उसे 33% का लाभ, 27% का लाभ हुआ। 33% लाभ पर बेचा, इस प्रकार उसे 27% का लाभ हुआ। अब ये जो टोटल 27% का लाभ जो था, टोटल मिला के इसी में से तो 127 में से तो था ये टोटल लाभ, इन दोनों का अनुपात जो हुआ होगा, इन दोनों का 3:2 में ही तो उसने बेचा होगा। इस 3:2 को जब हम जोड़ लेंगे, टोटल हमारा जो लाभ मिला होगा 27% का, वही तो 127% इसके यही तो होगा, इसी से तो निकला। तो इन दोनों को जब अनुपात को हम किसी संख्या को, जब अनुपात की किसी संख्या को सिंपल वे में जब जोड़ते हैं तो 3 और 2 5, 5, ठीक है, 3 और 2 5, और इसके साथ कोई हम एक अचर पद ले देते हैं। तो जो 5A किसके बराबर होगा, 22 क्विंटल गेहूं के बराबर होगा। ये 5A जो होगा हमारा, ये 22 क्विंटल गेहूं के बराबर होगा, ठीक है।
तो ये 3:2 ले लेते हैं। और ये 2 अनुपात जो दोनों जोड़ते हैं, इन दोनों अनुपात को जोड़ने पर जो भी होगा ये 22 क्विंटल गेहूं के बराबर होगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट जो हमारा हुआ 27%, उसी से हमने ये निकाला है और इन दोनों के परसेंट से निकाला है। तो इन दोनों की वैल्यू हम जोड़ दें तो हमारा 22 क्विंटल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे 5a मतलब कोई अचर पद ले लेते हैं, जब अनुपात से कोई संख्या सिंपल में लगाते हैं तो 22 क्विंटल मतलब 22 और 1 क्विंटल में कितना 100 किलो, तो 2200 हो गया। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 इसको काट देंगे, 5 चौक 20, 2 बचे 20, 5 चौक 20, 1 0, 5 के पर 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 बचे, 1 अनुपात बराबर आ गया 440। ए की वैल्यू आ गई हमारी 440, मतलब 1 अनुपात कह सकते हैं। अब क्या पूछा है, उसने 33% लाभ पर कितना गेहूँ बेचा। 33% लाभ वाला अनुपात हमारा कितना है 2। ठीक है, तो इस 440 को 2 से गुणा कर देंगे, 880। लाभ पर उसने कितना गेहूं बेचा, 880 किलोग्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। यहाँ से हमारा प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर यहाँ से फिनिश हो जाएगा, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा इसी से रिलेटेड। इसका एक अगला टॉपिक रह गया बट्टा डिस्काउंट, वो भी इसी टॉपिक के अंदर आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर दूंगा। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचने पर लाभ का प्रतिशत 2 गुना हो जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचा, 69 रुपये में, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने की जगह उसको 78 रुपये में बेचा। ठीक है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने की बजाय 78 रुपये में बेचने पर लाभ का प्रतिशत 2 गुना हो जाता है। अगर हम 69 में बेचना था, 69 में बेचा, और 69 की जगह पहले हम 68 में बेच रहे थे, उसकी जगह वो 78 में बेचा, तो लाभ का परसेंट 2 गुना हो गया। तो सबसे पहले हम इसका अंतर देखें कि 69 में बेच रहे थे तो कितना हो रहा था, और 78 में बेचेंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा। तो इसका अंतर देखने के लिए यहाँ से यहाँ तक के अंतर, 69 से 9 दूनी 18, 9 का अंतर है इन दोनों में, क्योंकि 69 में किसी वस्तु को बेचेंगे और फिर 69 में ना बेच करके 78 में बेचेंगे, तो 69 से 78 तक 9 का हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, 9 का प्रॉफिट हो जाएगा हमें। तो अगर इसको समझने की ज़रूरत है, 78 में बेचने पर लाभ का परसेंट 2 गुना हो जाता है। 78 में बेचने पर लाभ का परसेंट 2 गुना हो जाता है। इस 69 में से अगर हम ये 9 घटाएं यहाँ पर, तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों घटाया अभी बताऊंगा, क्रय मूल्य निकालने के लिए घटाया है। और एक तरफ है कि लाभ का परसेंट 2 गुना है, और इस 78 में से लाभ का परसेंट 2 गुना हो रहा है ना, तो 9 है, 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो 9 दूनी, इसमें से 18 घटाएंगे, लाभ का परसेंट 2 गुना है, तो यहाँ बचा हमारा 60। ये हमने क्यों निकाल के देखा, ये हमने अपनी तरफ से निकाल के देखा कि अगर हमारी कोई वस्तु 60 रुपये की हमने कोई वस्तु खरीदी थी, अब उसको हम जब 69 रुपये में बेचेंगे तो हमें 9 रुपये का फ़ायदा होगा। ठीक है, 9 रुपये का फ़ायदा होगा, 69 में बेचेंगे। और उसी वस्तु को जब हम 78 में बेचेंगे तो हमें 18 रुपये का फ़ायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि लाभ का परसेंट 2 गुना हो जाता है। लाभ का परसेंट जो था 60 की कोई वस्तु थी, उसको 69 में बेचा, CP को 69 में बेचा, हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो लाभ का परसेंट हमारा था 9, यहाँ पर 9 था, इसलिए हमने ये 60 निकाला। और यहाँ से इस वस्तु को 78 पे बेचेंगे तो यहाँ से हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 18, यानी कि लाभ का जो प्रॉफिट था हमारा 9, उसका डबल हो गया, 2 गुना हो गया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 60 होगा, क्रय मूल्य, इसीलिए हमने ये 60 निकाला। CP हमारा 60, वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 60 होगा। ठीक है, इस तरीके से तो वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 60 होगा, इसलिए हमने ये निकाला। फिर से समझ लेते हैं, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर, 69 में अगर हम बेचा नहीं है, बेचने के बजाय 78 में बेचने पर लाभ का परसेंट 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 69 से 78 तक जाने के लिए हमें क्या करना है कि 9 का प्रॉफिट होगा जब हम 69 से 78 तक पहुँचेंगे, इन दोनों का अंतर। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर होगा उसी से हमारी वैल्यू निकलेगी, कॉस्ट प्राइस जो हमारा होगा। ठीक है, इसलिए हमने इनका अंतर निकाला पहले। ठीक है, अब इस 69 में से अगर हम 9 घटा के देखें तो हमारा कॉस्ट प्राइस 60 है,
ठीक है, एक हम दिमाग में करते हैं क्वेश्चन, दिमाग में लेके चल रहे हैं अभी, बोर्ड पे तो करके मैंने आपको दिखाया, आप दिमाग में सोचेंगे कि 69 में से अगर 9 घटा दें तो 60 बच रहा है, और 78 में से अगर 18 घटा दें जब भी 60 बच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम आ जाएगा। यहाँ भी कॉस्ट प्राइस 60 है, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस 60 है, लेकिन यहाँ पर 60 से 69 में बेचने के लिए 9 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से 60 से 78 में बेचने के लिए 18 का प्रॉफिट हो रहा है। वही हमारा क्वेश्चन भी बता रहा है, लाभ का परसेंट 2 गुना हो जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यहाँ पर लाभ का परसेंट 2 गुना हो गया, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 18 हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस दोनों का 60, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका ये लाभ और हानि का ये एक टॉपिक रह गया हमारा, डिस्काउंट बट्टा जिसे बोलते हैं, वो भी एक इसी का टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और बिल्कुल बेसिक से अगर मैथ की जानकारी चाहते हैं आप तो, और आपने अगर मेरे पिछली वीडियो ना देखे हैं तो नंबर सिस्टम से लेकर टॉपिक वाइज 4-5 टॉपिक करा चुका हूँ, ये शायद 6ठा या 7वां टॉपिक है, तो बहुत ही अच्छे से कराया हुआ है। तो आप चैनल को विजिट करें, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय।